जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। इस बॉक्स में है ये और इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ क्या कैसे है। मेरे मन में कई सारे सवाल भी हैं और मुझे लगता है आपके मन में भी वो सवाल होंगे। खैर, ये बॉक्स है, इसका नाम दिया इन्होंने ऑनर रोबोट फोन। देख के लग रहा है भाई सब कुछ होगा इसमें। और ना एक और चीज मेरे को मन में वही आ रहा है कि ये कैसे काम करने वाला है, कितना बेटर होगा। एक्चुअली हमें पता है गिम्बल कैसे काम करता है, लेकिन एक फोन में अगर उसे लगा दिया जाए तो कैसे काम करेगा, वो देखने का मन तो करता ही है। ये वैसे बॉक्स में फोन है। और भी मन में सवाल आएंगे आपके। मुझे पता है कि इस फोन को जैसे गिरा देते हैं, अगर गलती से गिर जाता है, जैसे पॉपअप कैमरा वाले फोन होते थे, उनका पॉपअप कैमरा गिरते टाइम अंदर हो जाता था। वैसे ना एक सेकंड, यहाँ पे ये एक लैंड यार्ड दे रखा है, टाइप सी टू टाइप सी केबल है और ये 120 वोल्ट का सुपर फास्ट कैन चार्जर है। और ये रहा फोन। मन के सारे सवाल दूर करने भाई, ऐसे निकल जाएगा ये तो। और कॉन्सेप्ट फोन टाइप होते थे नॉर्मली, ऐसे ब्रांड दिखाते थे लेकिन मार्केट में बेचते नहीं थे। ये बिकने आ गया है, यूनिक सा फोन हो गया। और हमने ना यूनिक फोन देखे हैं रियल लाइफ में भी, जैसे LG विंग, आपको याद होगा, उसकी वीडियो भी दी गई है। इनफैक्ट 2019 में सैमसंग ने एक फोन लॉन्च किया था, सैमसंग गैलेक्सी A80। कैमरा कुछ ऐसे बाहर आता था, फिर वही रोटेट होके फ्रंट में आ जाता था, यानी कि वो पॉपअप करके बाहर आता था और अंदर जाता था। और पॉपअप कैमरा वाले फोन तो हमने बहुत सारे देखे रियल लाइफ में, मल्टीपल ब्रांड की तरफ से। कितना फेमस हुआ था OnePlus 8 Pro जितना मुझे याद है, या फिर Redmi K20 Pro, और भी आए थे पॉपअप कैमरा वाले फोन। तो बहुत सारे यूनिक फोन भी देखे। इनमें टेक्नो ने एक फोन लॉन्च किया था, याद होगा आपको, रिट्रैक्टेबल कैमरा बोला गया था। 2-3 साल हुए होंगे उसको आए, उसका भी वीडियो दिया है, वो भी मेरे पास है अभी। बाकी बहुत सारे फोन कॉन्सेप्ट फोन की तरह शो किए जाते हैं। आपको याद होगा OnePlus का मैक्लेरन एडिशन, OnePlus कॉन्सेप्ट 1 फोन बोला गया था। वो येलो और ब्लैक करके आया था, कैमरा हाइड हो जाता था। वैसे गिम्बल कॉन्सेप्ट के साथ हमने एक वीवो का फोन भी देखा था। तो आजकल ऐसे यूनिक फोन थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, वरना हमने बहुत यूनिक फोन देखे हैं कुछ टाइम पहले भी, या फिर नोकिया का टाइम तो आपको याद ही होगा, क्या से क्या नहीं बना दिया था उन्होंने। और अभी काफी टाइम बाद हमें कुछ यूनिक सा हटके देखने को मिला ऑनर की तरफ से, ऑनर रोबोट फोन है ना। और ये मैं बाहर टेस्ट करना चाहता था, आउटडोर। प्रॉब्लम, बारिश हो रही है इस टाइम, बिकॉज कैमरा ले जाके शूट करना पड़ता है ना, खुद तो जाना होता है, चलो भीग भी जाए। पर हमने ट्राई किया बाहर जाके, फर्स्ट टाइम हमने सारे एक्सपेरिमेंट वहीं पे किए। थोड़ा फन पार्ट था, मैं चाहता हूँ थोड़ा वो अनकट ही जाए। मे बी वहां आपको कुछ बताते हुए मिस्टेक भी दिखे, बट मैं अभी सब करेक्ट कर दूंगा वीडियो के लास्ट में। कंक्लूजन, बहुत सारे पॉइंट मेरे मन में, बहुत सारे थॉट्स है। ओके, तो बारिश हो रही है यहाँ पे, ये कुछ पूरा फोन है, फोन के बारे में बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जो ये इतना भी बाहर नहीं निकला, मैंने सोचा था गिम्बल वगैरह टाइप लगा दिया तो कुछ ज्यादा ही बाहर होगा, वैसा नहीं है। क्योंकि हमने Vivo X300 अल्ट्रा या फिर ओप्पो के अल्ट्रा फोन में हमने कैमरा ऑलरेडी काफी बाहर देख लिया है। यहाँ पे इसका फ्लैश, अल्ट्रा वाइड और पेरिस्कोप लेंस है। ये रहा इसका गिम्बल कैमरा, रोबोट कैमरा, जो भी आप बोले। ये ऐसे स्लाइड होता है, पहले तो एक स्लाइडर है जिसको हम इधर या फिर इधर करेंगे। यहाँ तो आवाज भी आपको वैसी आएगा जैसे कुछ कैप हम हटा रहे हैं, इधर उधर स्लाइड कर रहे हैं। पर इसको स्लाइड करने के बाद कैमरा ऐप से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक और कुछ चीजें दिखाता हूँ आपको जो कूल लगेंगी, कैमरा से हटके, यूज कैमरा ही होगा। जैसे समटाइम्स मिस भी हो जाता है, बट नॉर्मली यस, कुछ ऐसे एनिमेशन हो रही है। और बैक साइड से ये देखो आप, ये कैमरा ओपन हुआ और ये जैसे गिम्बल होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ बाहर आता है। और ये अभी एक प्रीव्यू दिख रहा है, ये हुआ अंदर, सिर्फ मुझे ऐसे जेस्चर करना है और ये देखो आप, यस। हमारे लेंस में एक तो फोग भी आ रहा है आज, तो थोड़ा थोड़ा हम दोस्तों बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आज। कैमरा हमारा हाई क्वालिटी का है, लेकिन वेदर के साथ थोड़ा मेल मिलाप कम हो रहा है। खैर, अगर मैं इसको कहता हूँ प्ले म्यूजिक, अब आप देखो भाई, ये ना ऐसे कॉपीराइट म्यूजिक भी हो सकता है, चैनल पे कॉपीराइट आ सकता है। तो एक्चुअली म्यूजिक के साथ साथ वो रिएक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे एक एनिमेशन है, ये जिस तरीके से इधर उधर हो रहा है वैसे ही बिल्कुल वो रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से आप इसको कुछ और भी कह सकते हो, प्ले नेक्स्ट सॉन्ग, चेंज द सॉन्ग। इनफैक्ट इसमें जो डुअल स्टीरियो स्पीकर है, क्या ही लाउड क्वालिटी का है। वो वाइब्रेशन फील होती है ना जब फोन नॉर्मली ज्यादा लाउडनेस के साथ आता है, इसमें इधर डिस्प्ले में भी ऐसा लगता है वाइब्रेशन हो रही हो। इनफैक्ट एक और फीचर है, हु विल पे द बिल करके खेल सकते हैं हम थोड़ा सा। वैसे इसका एक बैक कवर आता है, मेरे बॉक्स में नहीं था, वो ऐसे लग जाता है, फिर वो स्टैंड भी बन जाता है। तो मैं ऐसे चार्जर टिका दे रहा हूँ। यहाँ 2-3 लोग हैं, टेल मी हु विल पे द बिल। ऐसे थोड़ा थिंकिंग में टाइम लेता है। ये ना ऐसे स्कैन कर रहा है हर तरफ, ये बंदा बिल पे करेगा। ये मेरे साइड में, और आई एम श्योर ये चाइनीज में और भी ज्यादा चीजें करता होगा। और ये ट्रैक भी करता रहता है भाई मेरे को। प्ले भोजपुरी सॉन्ग एंड डांस like Lollipop Lagelu। लॉलीपॉप चाइना में भी पॉपुलर है। प्ले लॉलीपॉप लागेलू। सॉन्ग गलत सेलेक्ट कर लिया लग रहा है। प्ले गैंगनम स्टाइल, ये पहचान गया देखो।
अच्छा कुछ ये था, उसके बाद कैमरा ऐप में ये कैसे काम करता है वो दिखाता हूँ। वैसे यहाँ ये जो मेन गिम्बल कैमरा है ये 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा है, और ये साइड में बाहर जैसे मोस्टली फोन में देखते हैं ऐसी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है 50 मेगापिक्सल, और साथ में नीचे एक पेरिस्कोप कैमरा है 2.7x, और ये पेरिस्कोप कैमरा भी 200 मेगापिक्सल है। हालांकि जूम ये डिजिटली अप टू 200x तक कर सकता है। ये 100x है, 200x पे देखते क्या आता है, मुझे भी देखना क्योंकि 120x तक देखा मैंने अभी, और ये क्लिक किया मैंने, और प्रोसेसिंग के बाद देखना मुझे क्या करता है। थोड़ा सा AI प्रोसेसिंग यूज कर रहा है ऐसा लग रहा है। उसके बाद सब्सक्राइबर मिल गए भाई रनिंग करने का टिप मुझे भी बता देना बाद में, ठीक है, मेरे को भी कोशिश करना है। कैमरा आप कुछ इसका ऐसे यूज होता है, ये कैमरा आप यहाँ से ओपन किया, अगर आपको गिम्बल वाला यूज करना है यहाँ से भी ओपन होता है। ओके, तो स्लाइडर ओपन करने का मैसेज आ गया, ये मैंने ओपन कर दिया। ये आपका मेन कैमरा है। गिम्बल मोड में यहाँ पे कंट्रोल्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ये इसका जॉयस्टिक टाइप कंट्रोल है, जिस तरफ भी हम इसको करेंगे, और अगर आप सोच रहे हैं कितना मूव होता है ये, तो ये पूरा यहाँ से एक स्टेप पे जाके रुक जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स लेके जाऊँ तो ये पूरा ऐसे ऐसे करके, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो ये उसी पोजीशन तक चला जाएगा। तो 360 काइंड ऑफ आप इसको मूव कर सकते हो। और इसको ऊपर नीचे अगर आप सोच रहे कितना होता है तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से अपसाइड, ओके, बिल्कुल ऊपर तक गया है ये। और ये नीचे करते हैं तो नीचे कहाँ तक जाएगा, ऑलमोस्ट भाई प्रॉपर यहाँ तक आ गया ये अभी इतना नीचे जा चुका है कि ये मेरा हाथ है। ये कैमरा प्रीव्यू में देखो दिख रहा है, मैंने फोन को पकड़ा हुआ है, एकदम गिम्बल वाला फील हो गया। यहाँ से फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये अगर डायरेक्टली मुझे सेल्फी की तरफ लेकर आना है तो ये सेल्फी की तरफ आ चुका है, यहीं से मोड मिल जाएगा। तो यानी कि इसका सेल्फी कैमरा भी एज अ सेल्फी कैमरा काम करेगा और मेन कैमरा भी एज अ सेल्फी कैमरा काम करेगा। वैसे फर्क देखे, ये इसका सेल्फी कैमरा वर्सेस गिम्बल सेल्फी कैमरा। और ये गिम्बल की तरह यूज किया तो जैसे स्मार्टली फीचर होते हैं ना गिम्बल में, वो भी ऑनर ने यहाँ पे दिया है। ये गिम्बल के आइकन पे टैप करते तो अलग अलग एक काइंड ऑफ मोड मिल जाएंगे। यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर ऐसे भी करें तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा मोड है काफी सारे। अगर मैं गिम्बल मोड पे टैप करता हूँ तो यहाँ कुछ अलग अलग मोड है। डिफॉल्ट मोड था ये, जैसे मैं टिल्ट एंड लॉक कर देता हूँ यहाँ से, तो टिल्ट मोड में क्या हो रहा है कि जैसे मैं फोन को इधर उधर मूव कर रहा हूँ तब तो ये गिम्बल हमारा इधर उधर प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन ऊपर नीचे करूंगा तो नहीं। देखो आप प्रीव्यू वाइंडर दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, वो फिक्स है क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव होकर अपने आप को फिक्स रखेगा। कैमरामैन पार्ट दिखाओ, गिम्बल दिखाओ। सुपर स्टडी अगर करते हैं, ओके, सुपर स्टडी में तो एकदम स्टेबल है भाई देख रहे हैं आप, हर चीज सामने, कोई मतलब नहीं है कि मैं कुछ भी करूं थोड़ा थोड़ा, तो ये काफी स्टेबल हो जाता है भाई, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अच्छा हाँ, सैमसंग आप कुछ कह रहे थे हॉरिजॉन्टल लॉक जैसा कुछ चाहता है शायद। गिम्बल स्पीड में ना अभी तक हमने भाई सबसे फास्ट पे करा हुआ है, तो हाँ ये काफी फास्टली हो रहा है। देख रहे हैं आप, इतना ज्यादा नहीं मतलब कि दिक्कत करेगा, लेकिन स्मार्टफोन नॉर्मल कैमरा तो ज्यादा तेजी से हो ही जाता है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं यहाँ से गिम्बल स्पीड से। इनफैक्ट जॉयस्टिक स्पीड भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं पूरा एकदम 9 पे कर देता हूँ तो ऐसे मूव कर रहा है, मैक्सिमम इतना मूव करेगा। हालांकि ऐसे ऐसे काफ़ी तेज कर ले रहा है ये। सेल्फी मोड में अगर मैं एकदम से करूँ, ऐसे मान लो व्लॉगिंग कर रहे हो आप, तो कुछ इतना करता है। हालांकि आप ऐसे करोगे व्लॉगिंग। एक लर्निंग कर्व है, जैसे आईफोन के सेल्फी कैमरा में था ना कि हम ऐसे भी प्रीव्यू ले सकते हैं, ऐसे भी वाइड कर सकते हैं। यहाँ गिम्बल को सीधा रख के भी हम ऐसे हॉरिजॉन्टल और यहीं से वर्टिकल वीडियो शूट कर सकते हैं और यहीं से हॉरिजॉन्टल वीडियो भी। तो अगर इस पे ना टैप कर दे किसी के फेस पे, ह्यूमन फेस को जैसे डिटेक्ट करता है, अब जैसे डबल टैप कर दिया ना मेरे फेस पे तो फ़ोन फिक्स है। लेकिन अगर मैं मूव करूंगा तो आफ्टर मनी फॉलोज के बाद गिम्बल फॉलोज माय ब्रदर, गिम्बल फॉलोज। इतना अच्छा मैं देखता हूँ कहाँ तक करता है ये। ओके, मैं लगभग अब 180 पे आ चुका हूँ फ़ोन के। 180 तक करेगा, 180 के बाद नहीं करेगा। इस तरफ भी यार बढ़िया है ये। मैं भी ना थोड़ा ऐसा एक्सप्लोर करते करते ही आपको दिखा रहा हूँ, आपको भी ऐसा लगेगा मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ 180 तक जाता है, हालांकि अच्छा आ सकता है। ओके, उस तरफ 180 गया था, पर इस तरफ ये और भी आ सकता है। कैमरामैन क्या हाल है बढ़िया बढ़िया। सो यस, और ठीक ठाक कर लेता है भाई अगर मैं थोड़ा तेज भी मूव कर रहा हूँ तो। हाँ, इस तरफ इतना जाएगा फ़ोन के यहाँ तक, उस तरफ पूरा घूमता है ये। अगर आप सोच रहे हैं मैं थोड़ा सा फिक्स है फ़ोन, नीचे जाता हूँ तो हाँ यहाँ तक तो आ गया ये। उसके बाद अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं तो नहीं जा सकता, कैमरामैन को नीचे कर देता हूँ, नीचे बैठो। तो हाँ भाई, मैं जैसे इधर आ रहा हूँ कैमरामैन हमारा कंफ्यूज हो गया शूट करने में, पर यहाँ तक कर लेता है ये। ओके, सो कुछ
अच्छा, यहाँ पे कुछ जरूरी बात है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी क्या है। ये 4K 120 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, ये 4K 60 FPS तक जा सकता है। पोर्ट्रेट में ये 4K 30 FPS जाएगा, 4K 60 नहीं है पोर्ट्रेट में। हालांकि यहाँ पे ये है कि जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल मोड में, तो यहाँ पर हमें 4K 60 का ऑप्शन मिल जाता है, पर वर्टिकल यानी कि इस तरीके की वीडियो यहाँ पे 2.8K 60 FPS मिलेगा, 4K नहीं। क्रॉप यूज़ करता है। एक साउंड भी करना चाहिए इसको, जैसे पॉपअप कैमरे में साउंड आता था, इसमें थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए। कितना आता है वैसे तो इन्होंने फ़ोन सेटिंग में गिम्बल अगर टाइप करते हैं, एक साउंड है, मैंने ऑफ कर रखा था, अगर ऑन कर दें तो मैं साउंड सुनाता हूँ आपको। अलग से साउंड ये प्ले करता है। अगर इसको ऑफ कर दें, आई एम नॉट श्योर कैमरा में आ रहा है कि नहीं, पर वो स्प्रिंग और ओपन होते हुए हल्की हल्की वाइब्रेशन वाली साउंड जो होती है वैसा फील होता है। तो इतना सारे कूल फीचर के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ, जो कि क्योंकि ऐसा बनाया गया है। अब मुझे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यूज़ करना है या फिर पेरिस्कोप, तो यहाँ पे आपको वो मोड नहीं मिलेगा स्विच करने का। आपको पहले इसको बंद करना होगा, उसके बाद देखना ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, नीचे के लेआउट भी हट जाएंगे, जैसे नॉर्मल फ़ोन में आप देखते हो। अब ये वैसे हो चुका है, तो यहीं से अल्ट्रा वाइड, ये रहा इनका पेरिस्कोप, यहीं से आप जैसे जूम वगैरह करते हो, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। पर जैसे ही आप बाहर निकालते हैं इस कैमरे को कुछ ऐसे, और उसके बाद बूम, यहाँ पर ऑप्शन बदल जाएंगे, वो बिल्कुल सिंगल कैमरे की तरह काम करने लग जाता है। हालांकि कैमरा में जो मोड मिलते हैं वो काफ़ी सारे मिलते हैं, जैसे यहाँ पे पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक करना, मेन कैमरे का 24 mm, ओह सॉरी इधर है, उसके बाद 35 mm, और ये है 50 mm, उसके बाद नाइट मोड है, यहीं पे फ़ोटो मोड है, और ये रहा वीडियो मोड, यहीं पे हम लोग पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला बताता हूँ क्या है, उसके साथ प्रो मोड है, यहाँ पर बाकी फीचर हैं कुछ, लेकिन एक यहाँ पे आपको दिखेगा ARRI सिनेमा फिल्टर है। यहीं पे आप लॉग में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉग में 4K 60 भी जाता है। इनफैक्ट यहीं से आप लट अप्लाई कर सकते हैं, ये देख सकते हो आप, अलग अलग प्रीव्यू मिल जाएगा। कुछ ये है वीडियो क्वालिटी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अभी बारिश का टाइम है, तो बेस्ट सिचुएशन निकल के आ नहीं रहा है, अभी तो शाम भी हो रही है, बट हाँ वीडियो क्वालिटी वैसे दिखने में अच्छी लग रही है। और यहीं पे कई सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। ARRI अगर आप गूगल करेंगे तो पता लगेगा ये कैमरा मैन्युफैक्चरर कंपनी, उनके साथ कोलैब किया हुआ है, तो कुछ अलग से मोड और थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन में काम किया होगा, जैसे कि Xiaomi करता है लाइका के साथ, वैसे उस तरीके से। तो भाई बढ़िया रहा बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करने में। आई विश थोड़ा धूप वगैरह निकली होती है और लोग मिले होते, थोड़ा पब्लिक रिएक्शन भी मिल जाता। एप्पल विजन प्रो लेके मैं गया था एप्पल पार्क बोल दिया क्या मैंने, जनेश्वर मिश्रा पार्क, वहाँ लोगों का अलग ही रिएक्शन था। खैर वो तो नहीं हो पाया, पर मैंने कुछ मिस्टेक भी कर दी वहां बताते हुए, क्योंकि जैसे पहली बार यूज कर रहा था तो जो दिख रहा था वो बता रहा था, फिर आके मैंने उसको रीचेक भी किया। पहले तो मैंने ये कह दिया ना कि भाई इस गिम्बल के साथ आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और पेरिस्कोप में तो स्विच ही नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, जब ये बाहर आ जाता है तब स्विच नहीं कर सकते, लेकिन जब ये गिम्बल कैमरा अपनी पोजीशन पे जाएगा तब इसका मेन, अल्ट्रा वाइड, पेरिस्कोप सारे लेंस एक ही साथ यूज कर सकते हो। और इन्होंने पेरिस्कोप में जूम तो 200x दे दिया, बट ये देख के थोड़ा अजीब भी लगा कि ये सिर्फ ऑप्टिकली 2.7x है। तो हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट भी कैमरा ओपन करके हम अल्ट्रा वाइड, मेन या इनका पेरिस्कोप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने भी कैमरा बटन दिया हुआ, तो इसको भी प्रेस करते हैं तो कैमरा ओपन हो जाता है। बस वही है कि आपको ये स्लाइड करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे ना तो भी फोटो क्लिक कर सकते हैं। शटर स्पीड ये है फास्ट एकदम। सेकंड मिस्टेक क्या मतलब, मैं जब गिम्बल मोड चेक कर रहा था तो चारों मोड एक बार में समझ नहीं आया था। बेसिकली पहला तो ये डिफॉल्ट मोड, आप जिधर भी करेंगे ये उधर उधर फॉलो करेगा। सेकंड यहाँ पे एक टिल्ट मोड है, मतलब बेसिकली ये ऊपर नीचे नहीं होगा, पर हाँ लेफ्ट और राइट की तरफ होता है। और एक हमारे पास ये वाला है, ये FPV मोड है। बेसिकली अगर मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो ये भी ऐसे ऐसे रोटेट करता है, डिफॉल्ट में ये ऐसे ऐसे रोटेट नहीं करता। और एक है FPV वर्टिकल, लाइक अगर आपको बॉटम साइड कुछ चलते हुए, किक करते हुए, खेलते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना है। और ये लास्ट है हमारे पास स्विच टू सुपर स्टडी, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया था कि लॉक कर देगा ये, आप किधर भी फोन घुमाओ ये नहीं घूमने वाला। एंड नेक्स्ट मैंने बता दिया था गिम्बल के टाइम अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, सो बेसिकली ये ऐसे हमारा 2.8 के रिकॉर्ड करेगा। तो हाँ, ये ऐसे 2.8 के ही करेगा मतलब, और लैंडस्केप मोड में ये 4K 60 FPS जाएगा। पर ये जब गिम्बल बाहर होगा तब अगर मैं इसको नॉर्मल कर देता हूं, उसके बाद आप ऐसे भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर वो नॉर्मल फोन की तरह हो जाएगा। क्योंकि जो जाहिर सी बात है, सेंसर देखिए ना आप, ऐसे है अभी इस तरीके से है जब अंदर है ये, और जैसे ही ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये घूम जाएगा। पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो चुका है, तो क्रॉप हो गया, इसलिए वहां पे उस तरीके से 2.8 के कर देता है। नेक्स्ट मन में आता, जो पॉपअप कैमरा फोन होते थे ऐसे नीचे गिरता था तो पॉपअप कैमरा अंदर हो जाता था। इसके साथ क्या है, तो ये देखो, अगर मैं इसको
मैं कहा टेस्ट करते हैं, मैं नीचे तो नहीं गिराऊंगा, कैच कर लूंगा वरना तो ये गया। तो ये पॉपअप कैमरे की तरह अंदर नहीं हो सकता, इसके पास तो उतना टाइम भी नहीं है। पॉपअप कैमरा से ज्यादा टाइम लेता है अपनी पोजीशन पे जाने में ये, तो यानी कि अगर नीचे गिरा तो टूट जाएगा, इसको संभालना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आपके मन में एक और चीज आया होगा कि जो मैंने दिखाया था कि इसमें म्यूजिक प्ले होता है, तो ये रिएक्ट भी करता है, कुछ स्टेप्स है फॉलो करता है। क्या ये म्यूजिक प्लेयर के साथ भी काम करेगा? अगर मैं कोई और म्यूजिक प्ले कर दूं, कर सकता है। मैंने बॉलीवुड सॉन्ग प्ले किया था एक, तो वो फन टू यूज होता है। आई विश मैं लॉन्ग टाइम सॉन्ग प्ले कर पाता, कॉपीराइट ही आ जाएगा। छोटा छोटा पार्ट प्ले करके दिखा दे रहा हूँ फिर भी। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम तेरी है ना इश्क दे बाकी है ये कैमरा के लिए, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे तो सेटिंग में जाके गिम्बल में बहुत ज्यादा ऑप्शन देखने को नहीं मिलते इसके लिए कि अलग अलग एप्स के लिए भी दिखाए, यूट्यूब म्यूजिक के लिए भी दिखाए। नहीं, ये कैमरा के लिए ही काम करता है। पर हाँ, एक इन्होंने स्क्रीन पे ऐसे दे रखा कि अगर आप हाथ से ऐसे भी करते हैं तो ये ओपन हो जाता है जेस्चर को लेके, फिर इनका ऑनर एआई एक्टिवेट हो जाता है। जैसे हम चैट जीपीटी, जेमिनाई उन सबसे बातचीत करते हैं, ऐसे बातचीत कर सकते हैं। ऐसे म्यूजिक प्ले करवाते हैं तो रिएक्ट भी कर देता है। वो एक बस कूल फीचर ऐड कर दिया। कई बार तो ऐसे भी होता है म्यूजिक प्ले करते रहो ज्यादा देर तक तो वो 抱 नहीं। 歉，用普通话和你聊可以吗？ बेसिकली ये कह रही है कि ज्ञान थेरेपी को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं चैनल पे। तो मैं चेक कर रहा था प्ले करते टाइम, कई बार काम करते करते थोड़ी देर बाद भूल जाता है, फिर करने लग जाता है, और कई बार कमांड जैसे लेता है, कई बार नहीं लेता। बाकी अगर आप सोच रहे व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के टाइम नहीं, फॉलो नहीं करेगा, वीचैट वगैरह के साथ करेगा, वो चाइना में ज्यादातर वही लोग यूज करते हैं। टर्न ऑफ गिम्बल कैमरा, तो ऐसे भी काम कर जाता है। कुछ एक्स्ट्रा टास्क भी लेगा इनका। यो एआई है ये। टेल मी हाउ डू आई लुक? You look sharp and put together in that casual top. आई एम श्योर ये सबको यही कहेगा इस अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मन में आता है कि भाई ऐसे कर दूं, अब इसको बंद करता हूं तो ये क्या करेगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे ये वापिस जा रहा है लेकिन यहीं फंस गया, आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि ये स्लाइड है। फिर मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ वैसे मैसेज आ गया है, गिम्बल ब्लॉक्ड, क्लियर ऑब्स्टेकल, ट्राई अगेन। और अगर ये ऐसे बंद है फिर आप बाहर करेंगे तो फिर ये मैसेज देगा, स्लाइड ओपन द लेंस कवर, तभी तो बाहर आएगा। और अगर आपके मन में आ रहा है अगर मैं हाथ से इसको थोड़ा सा कर दूं, जैसे पॉपअप कैमरा तो दब जाता था, इसके साथ क्या है, हाँ ये ऐसे ऐसे कर सकते हो आप। मोटर खराब तो नहीं करना चाहोगे आप ऐसा करके, जाहिर सी बात है। ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ नहीं होगी, क्यों करेगा कोई ऐसे, मैं बस बता दे रहा हूँ वीडियो में। अच्छा, कई बार 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 इसको खोलो ओपन करो, कई बार एक दो बार मिस भी कर जाता है, बग ग्लिच टाइप। और मन में फिर अगला सवाल आता है, भाई कैमरा क्वालिटी के बारे में तो बात कर ले, वो कैसा है? मेगापिक्सल तो खैर मैंने आपको बता ही दिया क्या कैसे दिया हुआ है। कैमरा क्वालिटी की बात करें, स्टेबलाइजेशन तो देखिए नेक्स्ट लेवल करता है ये। नॉर्मली फोन में OIS होता है, उस पर EIS सॉफ्टवेयर अप्लाई हो जाता है। OIS तो थोड़ा ही मूव करता है ना, ये तो भाई पूरा गिम्बल है। जैसे आप गिम्बल की वीडियोस देखते हैं, फोन गिम्बल आते हैं, वो थोड़े और एडवांस होते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल हो सकते हैं। ये फोन के अंदर जैसा भी वो कर सकते थे वही ये भी काम करता है। सबसे पहले तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है ऑनर के फोन में। सो अभी कैजुअल वॉकिंग करते हुए कुछ ऐसी स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। रनिंग करता हूँ 1 2 3 भाई तो यहाँ पर बेटर है ऑनर का। कोई भी फोन इसके स्टेबलाइजेशन से मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर हाँ, इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, मैं सिर्फ आईफोन से कंपेयर कर रहा था। डे लाइट में तो चलो अच्छी आती है, पर जहाँ लाइट कम होती है ना, तो वहाँ स्ट्रगल करती है इसकी वीडियोस। यहाँ आपको क्लियर दिखेगा आईफोन का वीडियो ज्यादा बेटर है कई मामलों में। तो वीडियो प्रोसेस तो प्रोसेसर और स्मार्टफोन और ऑप्टिमाइजेशन मिलकर कर रहे हैं। गिम्बल एक अलग चीज हो गई, राइट। और फोटोज भी मैंने कुछ क्लिक करी है, इससे अच्छी फोटोज क्लिक करता है। कुछ फोटोज हालांकि मैं आईफोन 17 प्रो के कंपेरिजन में दिखा देता हूँ ताकि आइडिया लगे। आईफोन 17 प्रो की फोटोज, कंडीशन यहाँ भी वही है, जहां लाइट थोड़ा कम हो जाती है, शाम का टाइम है, आर्टिफिशियल लाइट है, तो आईफोन की फोटोज बेटर आती हैं। इनफैक्ट पोर्ट्रेट मोड भी अगर आप देखेंगे तो ये ऑनर के फोन में स्किन पे बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई अप्लाई करता है, स्मूथनेस अप्लाई करता है। मैंने ब्यूटीफाई इफेक्ट को भी कम कर दिया था, फिर भी करता है। इंडियन स्किन टोन के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, वहाँ चाइना बेस्ड है, तो उस हिसाब से वहाँ के स्किन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। वो तो वैसे ही उनकी स्किन ऐसी होती है, ऊपर से और फेयर कर देता होगा, जो भी है। तो इसकी फोटोज अच्छी लाइट कंडीशन में अच्छी आती है, लेकिन जहाँ लाइट कम होती है, हम इसकी फोटोज को आईफोन या फिर जो इंडिया में लॉन्च अल्ट्रा फोन्स है, प्रो फोन्स, उनकी फोटोज बेटर आएंगी। स्पेशली ऑप्टिमाइजेशन भी एक रीजन है, बट वैसे अच्छी फोटोज ये ले सकता है। तो कैमरे का कुछ ऐसा था। बाकी हाँ, मन में कुछ डाउट जरूर आते हैं भाई पॉपअप कैमरे में। जैसे आपके मन में आता था भाई गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, लाइफ टाइम क्या है उसका, ये वो। हालांकि पॉपअप कैमरा इतनी जल्दी खराब नहीं हुए थे, बहुत लोगों को बहुत दिन चले थे। यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन मन में आते पता है? एक तो पहला, IP रेटिंग कॉम्प्रोमाइज होना ही था, बट इन्होंने फिर भी IP54 दे दिया है। ये IP68 69 जैसा नहीं है कि फोन गलती से पानी में डूब जाए या आप डुबा दे, नहीं, रिस्क है। दूसरा, डस्ट से बचाना पड़ता है इस तरह के फोन को। कैमरा लेंस हम तो फोटो क्लिक करने से पहले क्लीन करते ही करते हैं, इधर भी क्लीन हो जाएगा, पर इसके बीच में जो डस्ट जाएगा, जो इसके अंदर लगेगा,
तो वो साफ कैसे होगा, क्योंकि यहां से भी हमारा हाथ ऐसे नहीं पहुंच सकता। तो हाँ, ये क्लीन करना एक प्रॉब्लम है, गिर गया गलती से वहां पे एक इशू आएगा। एंड इसका ये रोबोट कैमरा या गिम्बल कैमरा जो भी बोलिए, यही सबसे ज्यादा चर्चा वाला पॉइंट है। उसके अलावा फोन की बात करें, पहली बात तो इस फोन को ना वेट ज्यादा है, गिम्बल भी उसका एक रीजन है। 248 ग्राम, मतलब अब तो फोल्डिंग फोन भी इससे कम आने लग गए हैं वजन में। तो हाँ भाई, हैवी फील कराता है, तो ये हैवी भी फील कराएगा और थिक भी है 9.59 mm। पर थिकनेस इशू नहीं है। इस फोन को एक्सपीरियंस करके एक चीज पता लगता है कि भाई थोड़ा मोटा फोन चल जाता है अगर वो थोड़ा कॉम्पैक्ट साइड हो। ये 6.3 इंच के साथ आता है, काफी कंफर्टेबल सा मेटल डिजाइन है, एक टेक्सचर सा भी है, बैक में मेटल फ्रेम है, सूटकेस टाइप डिजाइन फील कराता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे डिजाइन पर्सनली अच्छा लगा। अगर गिम्बल की बात साइड में भी करे तो वो इसका इन हैंड फील बहुत अच्छा है। और इन्होंने भाई फ्रेम में ही लैंड यार्ड लगाने का ऑप्शन दे रखा है, जो कि अब नहीं देखने को मिलता फोन में। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में बैटरी कम नहीं है, 7060 mAh की बैटरी है, फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5, 6.31 इंच 1.5K 120Hz LTPO डिस्प्ले है ये OLED। और उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स है मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। बाकी हर जगह लॉन्च नहीं होगा, इंडिया में भी इसको आप बाय नहीं कर सकते, तो ज्यादा और बाकी मुद्दों बात करने का इतना अभी पॉइंट बनता नहीं। मैजिक OS के साथ आता है, इसके बारे में आप जानते हो, स्मूथ है, फास्ट लगता है। पर वो अगर यहाँ लॉन्च होता तो उस पर और डीप में जाते हैं। आई थिंक सबको ये गिम्बल वाला ही देखना था, तो मैंने काफी सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश की इसमें। चाइना में तो ये लगभग 1,40,000 के आसपास वहां के प्राइसिंग के हिसाब से कन्वर्ट करे तो। लेकिन चाइना में जो भी फोन लॉन्च होता है वो इंडिया में अगर लॉन्च किया जाता है, वैसे ये होगा नहीं, तो फिर प्राइसिंग वैसे ही बढ़ जाती है। अगर होता भी तो 2 लाख से ऊपर ही जाता है ये। इसका गिम्बल कैमरा इसको खास बनाता है, इसका गिम्बल कैमरा रियल लाइफ में इसको चैलेंजिंग बनाता है ड्यूरेबिलिटी को लेके। पर वैसे एज अ टेक या फिर कुछ टाइम बाद, काफी टाइम बाद इनफैक्ट, कुछ एकदम यूनिक सा जब एक्सपीरियंस किया, मजा आया मुझे। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। आपका क्या थॉट है, ऐसा कुछ कैमरा या जो भी है, पॉपअप कैमरा कितना याद आता है, किसी के पास आज भी ऐसा कोई फोन बचा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।